हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। सर वैगनार्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और क्लास 12th का जो आपका एग्ज़ाम देना है 2024 में, वो आराम से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि पर डे हम आप लोग के लिए एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो लेकर आते हैं, तो इसी के साथ आज फिर हम हाजिर हो चुके हैं आपको जो क्लास 12th हिस्ट्री से, जिसमें आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका चैप्टर है, जिससे संबंधित टोटल के टोटल हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो VVI होगा आपको 2024 में बोर्ड के लिए, तो वो प्रश्न हम लेकर आए हैं। ये वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, इसमें से कम आपका 2-4 क्वेश्चन 2024 के बिहार बोर्ड में जरूर भिड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आपको इस वीडियो को एकदम शांतिपूर्वक से देख लेना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, यानी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे शौकत अली और मोहम्मद अली। इसे अली बंधु के नाम से भी जानते हैं। यह आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें कहता है काला विधेयक किसे कहा जाता है। काला विधेयक यानी रॉलेट एक्ट को काला विधेयक कहा जाता है। इसे 1919 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसे रॉलेट एक्ट कानून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि स्वराज दल का संस्थापक कौन है। तो स्वराज दल का संस्थापक आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास हो जाएगा इसका, और मोतीलाल नेहरू, ये दो व्यक्ति मिलकर इनको किए थे 1923 ईस्वी में स्थापना। और 1924 ईस्वी में चित्तरंजन दास की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। 1924 ईस्वी में चित्तरंजन दास की क्या हो गया, मृत्यु हो गया। 4 नंबर प्रश्न कहता है साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया। क्यों किया गया था भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध। तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, इसलिए भारतीयों ने इस कानून को क्या किया, इस कमीशन को विरोध किया। यह बना था 1927 ईस्वी में और भारत आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में। आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन कब बना, तो 1927, और आया भारत कब, तो 1928। विरोध कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ था। और इसी विरोध में हमारे भारत के एक बड़े क्रांतिकारी जिनका मृत्यु हो गया था, उनका नाम था लाला लाजपत राय। चलिए देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे भारत के राष्ट्रपिता, जिनको राष्ट्रपिता नहीं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता है। तो इनके जो हीरापुर से बने थे, कहाँ से, हरिपुर से बने थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था। तो लाल कुर्ती का नेतृत्व किए थे भारत से आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था, तो ये किया था आपका गैरी वाल्डी। किसने किया था, गैरी वाल्डी ने किया था। आपको याद रखना है, आपको क्लास 10th में पढ़ना है हिस्ट्री में आपका इसका क्वेश्चन। इसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। सर्वप्रथम महात्मा गांधी को, यानी गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो आपका जन गण मन अधिनायक दया है भारत भाग्य विधाता, जो आपका राष्ट्रीय गान है, जिनको किनके द्वारा लिखा गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। तो इन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। 1917 ईस्वी में आपको याद होगा कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। तो इसी सत्याग्रह के समय जब अंग्रेजों से किसानों को मुक्ति कराएं गांधी जी, तो उसी को देखते हुए हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि निम्न में से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बना था। यानी दलित जाति के जो लोग थे, उनका सबसे बड़ा अवधारणा, यानी उनका विचार को आगे बढ़ाने वाला, उनके मांग को उठाने वाला, तो भारत के कौन थे वो क्रांतिकारी, तो वो थे हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और संविधान का निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगी, और उक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता के हैं। ये साइमन कमीशन का जब विरोध 1928 ईस्वी में कर रहे थे, तो उसी समय इनके सर पर जब चोट लग गया लाठी से, और उसी के समय उनका आकस्मिक मृत्यु हो गया। तो मृत्यु के पहले वो बोले थे कि मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगा, और उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे कौन बोले थे, तो लाला लाजपत राय बोले थे। आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है इसमें अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन आपका फैजाबाद में हुआ। और 1935 नहीं 1936 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष बने थे। आपको याद रखना ये बात। 11 नंबर प्रश्न कहता है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1929 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वह रावी नदी के किनारे हुआ था, आपका पाकिस्तान में, याद रखना है। इस समय जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष निभा रहे थे, वो अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि भारत राष्ट्र का पिता माना गया है, यानी भारत का राष्ट्रपिता किन्हें माना गया? तो भारत का राष्ट्रपिता माना गया था आपका मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है गांधी जी ने विख्यात नमक सत्याग्रह शुरू कब किया था? गांधी जी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह चलाया गया था वह कब चलाया गया? तो मार्च 1930 में, यानी 12 मार्च 1930 से इस सत्याग्रह को शुरू किया गया और आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक इसे चलाया गया था। ये आपका 25 दिन लमसम चला, 300 समथिंग कुछ किलोमीटर की दूरी थी। ये दांडी पहुंचकर नमक बनाकर समुद्र पानी से अंग्रेजों द्वारा लगाए गए टैक्स का उल्लंघन करना था। ये गांधी जी का मिशन था इस दांडी यात्रा के तहत। चलिए 14 नंबर प्रश्न कहता है इसमें आपका कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। तो गांधी जी को महात्मा कहाँ बनाया? तो किस सत्याग्रह से बना? तो आपका ये हो जाएगा आपका अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका। लेकिन अफ्रीका में किस अफ्रीका से? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा बनाया। और ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है और याद रखना है कि महात्मा गांधी की पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ। अगर भारत में पूछेगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है चंपारण सत्याग्रह, लेकिन केवल पूछेगा कि महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका, और वो भी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या कह रहा है। कहता है कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे कि असफल हो रहे बैंकों का उत्तरदायित्व चौक है। तो किसने कहा था? तो इसका हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव। किसने? क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? तो 1942 ईस्वी में आया था। ये क्रिप्स मिशन एक प्रस्ताव था जो संवैधानिक सुधार करने की बात कह रही थी। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। इस क्रिप्स जो नाम है ये एक व्यक्ति का नाम है, ये अंग्रेज है जिनका पूरा नाम था एस्टोफोर्ट क्रिप्स, आपको याद रखना है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसकी कथन है? यानी किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सबसे बढ़िया नारा आपका दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, और ये आपका जापान से दिए थे। कहाँ से? जापान से। इसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। किन्हें? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनका राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अमृत शहर में नरसंहार हुआ था, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि वह अमृतसर पंजाब में ही हुआ था जालियांवाला बाग में। तो ये अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह जघन्य अपराध हुआ था घटना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जिसे क्या मानत कहते हैं? तो इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि रौलेट एक्ट कानून का विरोध पूरा भारतवर्ष में हो रहा था। उसी समय बैसाख का यानी अप्रैल का महीना था। तब आपका पंजाब के 2 बड़े नेता को गिरफ्तार कर जेल में अंग्रेज डाल दिए थे, और उन्हीं को छुड़वाने के लिए वहाँ के सभी लोकल लोग और क्रांतिकारी लोग एक सभा का आयोजन किया, और यह सभा का आयोजन आपका जालियांवाला बाग में किया गया जो अमृतसर में स्थित था। शांतिपूर्वक से यह आंदोलन कर रहे थे, लेकिन तभी अंग्रेज के सैनिक आकर उन्हें बोला कि आप यहाँ से उठ जाओ। लेकिन हमारे भारत के क्रांतिकारी ने हिम्मत नहीं और यह उठे नहीं, क्योंकि वह शांतिपूर्वक से सभा चला रहे थे। उनमें सभी लोग शामिल थे, बूढ़े, बच्चे, उम्रदार, सभी वर्ग कैटेगरी के और ऊंच नीच के सब लोग थे शामिल, उसमें अमीर गरीब सभी लोग शामिल थे। लेकिन अंधाधुंध फायरिंग करवाने के क्रम में लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड फायरिंग हुआ, 1000 व्यक्ति की मृत्यु हो गया। ये जो घटना घटा हुआ अप्रैल में महीना था, और यह 13 अप्रैल का दिन था। उसी दिन यह घटना घटा जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ये थे जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करता थे भारत में। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ, आपको याद रखना है। और ये आप क्या थे? एक भाई थे, दोनों भाई थे, याद रखना, इसलिए इनको अली बंधु भी कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि सरकारी आंकड़े के अनुसार 1921 में कुल हड़ताल हुई थी। तो कितना हड़ताल हुआ था 1921 ईस्वी में? तो आपको याद रखना है कि आपका जो होगा 396 हड़ताल हुआ था केवल 1921 ईस्वी में। इसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई, और 1930 ईस्वी से लेकर 1934 ईस्वी तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला।
इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो सबसे पहले आपका दांडी यात्रा हुआ जो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक हुआ। इसके बाद आपका 1930 में आपका शुरू हो गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन प्रथम हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में हमारे कौन भाग लिए थे, तो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। इसके बाद 1931 ईस्वी में आपका जो हुआ यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कराया गया। 1931 ईस्वी में कौन सा सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और 1931 ईस्वी में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी और भारत के वायसराय यानी लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दो गोलमेज सम्मेलन यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी 1931 ईस्वी में। इसके बाद 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। ये पूना पैक्ट समझौता आपका महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इसमें जो समझौता हुआ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे हमारे महात्मा गांधी जी ने किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। इसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है कि दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो दांडी यात्रा किस ऐतिहासिक घटना की शुरुआत हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। 24 नंबर प्रश्न कहता है दांडी यात्रा में विद्यापीठ सभा साबरमती आश्रम के कितने सदस्य ने भाग लिया था। ये जो सभा था उसमें कितने भाग लिए थे, तो 70 व्यक्तियों ने भाग लिया था। कितने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 78 व्यक्तियों ने भाग लिया था। टोटल कितने, 78 व्यक्तियों ने भाग लिया था। गांधी जी लगाकर 79 व्यक्ति हो जाएंगे। गांधी जी लगाकर पूछेगा तो आपका 79 व्यक्ति हो जाएंगे, यानी 79 व्यक्ति थे शामिल दांडी यात्रा वाला में। इसके बाद देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या किया था, दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपको याद रखना है, कोई हर हाल में ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार पूछा जा रहा है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन न चलने के लिए गांधी जी की कितनी शर्तें थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन न चलाने के लिए गांधी जी के कितने शर्तें थे, तो आपको याद रखना 11 सूत्री मांग था। कितना, 11 सूत्री मांग था कि 11 सूत्री मांग पूरी किया जाए अंग्रेजों के द्वारा, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देंगे चलाने के लिए। और इसी के चलते 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था और 11 समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद महात्मा गांधी आपका ब्रिटिश यानी लंदन गए थे हुआ। इसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है इसमें आपका कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए किस कारण तैयार हो गया, तो किस कारण तैयार हो गया, क्योंकि गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो इसीलिए ब्रिटिश जो थे वह भारत के क्रांतिकारियों को रिहा करने स्टार्ट कर दिए थे। और इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था, 1931 ईस्वी में। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन कारण था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन होने का क्या कारण था, तो सबसे बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन होने का कारण था आपका जालियांवाला बाग की घटना। जालियांवाला बाग की घटना इसमें हो जाएगा कि लॉर्ड इरविन की घोषणा। इसके बाद आर्थिक मंदी आपका 1929 ईस्वी में हुआ था पूरा दुनिया में। इसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है इसमें दांडी में नमक कानून के उल्लंघन के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए किस कार्यक्रम को निश्चित नहीं किया, तो किस कार्यक्रम को निश्चित नहीं किया, तो सरकारी दमन का हिंसा द्वारा विरोध किया जाए, इसका क्या किए थे, नहीं किए थे निश्चित। इसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो खिलाफत आंदोलन का सबसे बड़ा मुख्य कारण था आपका इसमें कि खलीफा के प्रभाव को पुनर्स्थापना करना। यह ऑटोमन साम्राज्य तुर्की में आपका एक पड़ता था, वहीं पर अंग्रेजों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया था कि खलीफा के पद को हटा दिया, उसका स्वायत्तता क्या किया गया था, छीन लिया गया था। इसी के चलते खिलाफत आंदोलन किया गया। खिलाफत आंदोलन केवल भारत में जो नेतृत्व किए वो अली बंधु ने किया, लेकिन इसका विरोध पूरा दुनिया भर के मुसलमानों ने किया था, आपको याद रखना। 31 नंबर प्रश्न कहता है 1919 ईस्वी में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफ सम्मेलन का अध्यक्ष कौन कर रहे थे, तो कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी कर रहे थे। कौन, महात्मा गांधी इसका अध्यक्ष कर रहे थे, जबकि इनका नेतृत्वकर्ता जो चलाने वाले थे वह कौन थे, तो शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, आपको याद रखना है, अली बंधु जिसको नाम से जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है इसमें कि गांधी जी ने
कैसर हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी? तो कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के भारत में किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी नाखुश होकर अपने कैसर हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे। इसी के साथ साथ भारत के राष्ट्रगान लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, आपका पता होगा कि नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दिया था और सर का भी उपाधि क्या किए थे, वापस कर दिए थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, तो जालियांवाला बाग इसका करेक्ट आंसर हो गया। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न पूछता है इसमें कि गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो आपको पता होगा कि 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, एक घटना हो गया था जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना हुआ जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। और यह असहयोग आंदोलन इस समय चल रहा था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। अब असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड घटना के बाद स्थगित कर दिया गया। इसके बाद देखिए 34वां प्रश्न कहता है चौरी चौरा की घटना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन से। किससे? असहयोग आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। शांतिपूर्वक से चलाने की बात कही गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, लेकिन कुछ अंग्रेजी सैनिकों ने एक थाना पर उनको क्या कर दिया, छिड़कानी कर दिया, जिसके चलते भारत के क्रांतिकारियों ने 39 सैनिकों को जिंदा जला दिया उनके जेल में ही। और यह घटना के बाद स्थगित कर दिया गया सहयोग आंदोलन के। इसके तुरंत बाद महात्मा गांधी पर कार्रवाई किया गया, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। जब महात्मा गांधी जेल में गए तो उसके बाद फिर जेल से बाहर निकले, लेकिन उनको 6 साल के लिए अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप कोई भी सभा और आंदोलन नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं 35 नंबर प्रश्न पूछता है इसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न कहता है कि 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? तो कौन सा किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है आपको 1906 ईस्वी में। कौन किया था इसका? तो इसका किया था सलीम उल्लाह खान ने किया था। किसने किया था? आगा खां सलीम उल्लाह खां 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। इसके बाद देखिए आपका 38 नंबर प्रश्न कहता है कि बंग भंग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बंग भंग आंदोलन जो था 1905 ईस्वी में, और इसी समय 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया। बंगाल विभाजन रद्द किया गया आपका 1911 ईस्वी में। आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न का, इसके बाद सेकेंड लास्ट होगा। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि देश के किसानों ने विद्यार्थियों और मजदूरों के साथ मिलकर किस आंदोलन के प्रमुख रूप में भाग लिया? तो एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। 1942 ईस्वी में यह आंदोलन पूरे देश लेवल पर चलाया गया, और इसी समय महात्मा गांधी ने नारा भी बना दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो अंग्रेजों। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक और नारा दिए थे जिनका नाम था नारा का आराम हराम है, आराम हराम है। 40 नंबर प्रश्न कहता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किए थे अल हिलाल। अल हिलाल जो पत्रिका थी या समाचार पत्र, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही यह चलाया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक भारत के ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। तो ये था आपका 40 के 40 सब्जेक्टिव प्रश्न। आप 40 में कितना नंबर लाएं? अगर इसमें से आपको 10 प्लस या 15 प्लस नंबर है तो आपका बेहतरीन तैयारी हो सकता है। अभी भी टाइम है। और कम समय में कैसे तैयारी करें, ये सारे वीडियो जरूर देखिए। अभी यूट्यूब पर हमने आप लेवल किया था। तो चलिए एक किसी और नए वीडियो में फिर एक नए चैप्टर के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।